हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पेडागॉजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है माइक्रो टीचिंग। अभी काफ़ी ये टीचिंग माइक्रो टीचिंग काफ़ी ये सर्च हो रहा है क्योंकि ये सेकेंड सेम का सेक्शन चल रहा है, तो सबको माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकम चाहिए दोस्तों। और जो आज हम लोग प्रैक्टिकम अपलोड करने वाले हैं, ये भी रिक्वेस्ट आया था एक मैम का कल कि उन्हें अर्जेंटली चाहिए, उनको 4 डेज में उनका एग्ज़ाम है शायद, तो उन्हें सबमिट करना है माइक्रो टीचिंग। ओके, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज हम लोग जल्द से जल्द, कल रिक्वेस्ट आया था, आज हम अपलोड कर रहे हैं उनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग से कहते हैं, यदि आप लोगों को कंटेंट यूजफुल लगता है तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नहीं लगता तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। और यूज़फुल होता है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि आज हम लोग सेकेंड सेम कोर्स नंबर 3 1 2 3 बीएड के प्रैक्टिकम के बारे में बात करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिकम तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, माइक्रो टीचिंग है, ठीक है। इसका क्लास है क्लास 11, क्योंकि साइकोलॉजी क्लास 11 या 12 को पढ़ाया जाता है, बच्चे क्लासेस को नहीं पढ़ाते, ऑलरेडी आप लोग को पता है। टॉपिक देखिए ह्यूमन मेमोरी है। ह्यूमन मेमोरी से मेमोरी सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों ये हमने टॉपिक को लिया है, क्योंकि ये देखिए ह्यूमन मेमोरी काफ़ी ईजी टॉपिक है। आप इस कंटेंट को आराम से बना सकते हो, और साथ ही साथ इसको सिर्फ बनाना नहीं है, ये आपको पेयर ग्रुप के साथ प्रैक्टिकम जब आपका वाइवा होगा तो इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चुना है। तो चलिए मैं देख लेते हैं टॉपिक को कैसे आपको करना है। सबसे पहले है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आप लोग को पता है यहाँ 5 स्किल्स के बारे में बात होगा दोस्तों। तो ये पहला स्किल है हमारे इंट्रोडक्शन का, पोजीशंस। तो बात करते हैं फॉर्मेट का। टॉपिक है, कंटेंट है, कंपोनेंट है, डिटेल्स है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए टॉपिक में आपको ह्यूमन मेमोरी लिखना है। कंटेंट कहाँ से लिया गया है? मेमोरी सिस्टम से लिया गया है। इसमें सेंसरी और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी 3 पार्ट रहेगा, ठीक है। पहला कंपोनेंट देखिए, यहाँ पर टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा हर स्किल्स में, सिर्फ आपका कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस आएगा। तो देखिए दोस्तों सिक्वायरिंग अटेंशन। तो सिक्वायरिंग अटेंशन यहाँ आपको कैसे गेन करना है बच्चों का, ये आपको पीयर ग्रुप के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप क्लासरूम में जाते हो, देखिए यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर देखिए मेंशन की हुई, यहाँ पर आपको चार्ट मॉडल आपको नहीं कुछ इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि आप मेमोरी से रिलेटेड यहाँ टॉपिक बना रहे हो। तो मेमोरी देखिए बच्चों का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या सेंसरी, आप जो भी बोल लीजिए। आप इस टाइप का कुछ स्टोरी बच्चों से पूछोगे, एज लाइक पेयर ग्रुप से पूछोगे कि उनके कुछ बीते हुए कल के बारे में, कि बर्थडे के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो ये सब चीज़ उनका कुछ स्टोरी से रिलेटेड, ताकि आप उसको इंट्रोड्यूस करा पाओगे आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके फ्यूचर्स के बारे, आपके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे जरूर बोलेंगे कि ये हम लोग मेमोरी हम लोग आज तक पढ़ने वाले हैं। तो बस आप अपना बोर्ड में इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा कि आज हम लोग मेमोरी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बच्चे से निकला लिए आप अपने पेयर ग्रुप से मेमोरी के बारे में बात करके, पास्ट के बारे में उनके बात करके, तो आपका ये कंटेंट ऑलरेडी बच्चा खुद बोल देगा, आपके पेयर ग्रुप के स्टूडेंट खुद मुंह से बोल देंगे। तब आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस अपना बोर्ड में करवाना है कि टुडे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी सिस्टम्स, ठीक है। सिक्वायरिंग अटेंशन में देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है, प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, तब कंटेंट को लिखिएगा। मैं सब वीडियो में यही बोलती हूँ, मैं कंटेंट को नहीं पढ़ रही हूँ, आपको मैं सिर्फ जो कंपोनेंट है वो बता रही हूँ कि सिक्वायरिंग अटेंशन, आपको क्लासरूम में बच्चों का अटेंशन को सिक्वायर करना पड़ता है यहाँ पर, ताकि आज टीचर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एसेसिंग मोटिवेशनल लेवल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आंसर पूछोगे। तो मेमोरी से रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे, एज उनके पास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चंस आप मेमोरी में पूछ सकते हो। उसके बाद देखिए लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस। तो आप पास्ट एक्सपीरियंस के लिए बच्चों का, मैंने अपने पेयर ग्रुप्स के, मैंने यहाँ पर पेयर ग्रुप यहाँ पर इंक्लूड बार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बच्चा ही इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पूछना है बच्चों से कि आप इस मेमोरी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानते हैं कि नहीं। लिंकिंग विद द पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। उसके बाद स्पेसिफिक द पॉइंट टू बी टेकन अप फॉर द टीचिंग। तो यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप किस पॉइंट को आज पढ़ाने वाले हैं, किस टॉपिक
टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो, तो उसी पैटर्न में मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस, आप क्या यूज़ करोगे पढ़ाने के लिए, कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पर पीपीटी लिखा है क्योंकि देखिए आप मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे चार्ट और मैं मॉडल का बात नहीं करूँगी। अब मॉडल आप क्या ले जाओगे, आप ब्रेन बना के तो नहीं ले जाओगे, ये अच्छा भी नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग भी नहीं आएगा। तो आप पीपीटी आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी का कुछ एग्जाम्पल्स आप दिखा सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी के एग्जाम्पल्स आप शो कर सकते हो, सेंसरी मेमोरी का एग्जाम्पल आप पीपीटी के इमेजिंग एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारा वीडियो अवेलेबल रहता है आपको यूट्यूब में, आप उसको लेके पीपीटी फॉर्म में आप दिखा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंटरेस्टिंग आपका जो वाइवा चल रहा होगा, काफ़ी जो पेयर ग्रुप के साथ आपका जो ये प्रैक्टिकम चल रहा है, जो आपका मैंने बोल दे वाइवा चल रहा है ऐसा, तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का। तो देखिए स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चनिंग का बारी आता है। क्वेश्चनिंग कैसे पूछेगा, तो टॉपिक का कंटेंट सेम रहने वाला है दोस्तों, कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज आपका सबसे पहले होना चाहिए। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चंस क्लासरूम में एज यूजुअल आप क्लासरूम में जब भी पढ़ाते हो ना, तब भी कोई भी क्वेश्चंस आप पूछते हो बच्चों से, तो आपका ईजी फॉर्म तो होना ही चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाए। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको मेंशन करना है कि क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज में साफ सफाई होना चाहिए। उसके बाद क्या है, लिंक विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए ऑब्जेक्टिव हमने कहाँ लिंक किया था, आपने साइकोलॉजी का लर्निंग डिज़ाइन देखा है मेरे चैनल में, मैंने अभी तक एक ही बनाया है। यदि आपका रिक्वेस्ट आता है तो मैं और भी बना दूंगी चैनल में, कोई बात नहीं, आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं और आपको बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ऐसे ही आपको मेंशन करना है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग से कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ढालना है, ठीक है। अब आप लोग बात करते हैं जो आपको सब यूनिट जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे मेमोरी सिस्टम, उससे रिलेटेड, ओके। अब बात करते हैं रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए है, रीफोकसिंग क्या है, रीडायरेक्टिंग क्या है। इससे आपका देखिए वाइवा में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ये जब आप क्वेश्चनिंग का पार्ट जरूर लेते हो अपने एक्सटर्नल के सामने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो रीफोकसिंग और रीडायरेक्टिंग से क्वेश्चन जरूर वो लोग पूछते हैं और रिटन एग्जाम में भी आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो रीफोकसिंग का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मैंने इसको डायलॉग फॉर्म में लिखा है। जैसे क्लासरूम में आपको डायलॉग फॉर्म में जैसे आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन सिस्टम होता है ना, वैसे यहाँ डायलॉग फॉर्म में ही आपको इस चीज़ को मेंशन करना है, यहाँ पर सेंटेंस में नहीं मेंशन करना, ठीक है। तो रीफोकसिंग का मतलब होता है यदि आप एक स्टूडेंट से पूछते हो कुछ क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चंस काफ़ी टफ हो रहा है, तो उस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, पर स्टूडेंट को आता है वो क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करोगे, उसी क्वेश्चंस को आप उसको पार्ट टू पार्ट तोड़ के उसी स्टूडेंट से आप ये क्वेश्चंस का आंसर निकलवाओगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रीफोकसिंग कहते हैं। और रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यदि एक बच्चा को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन आप पूछे बच्चा से, ठीक है, वो बच्चा को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो उस फर्स्ट वाले बच्चे को आप क्या करोगे, बोलोगे आप खड़े रहो, उसी के सामने वाले या अदर बेंचेस के बच्चे से आप क्वेश्चंस को पूछोगे। यदि वो बच्चा क्वेश्चंस का जवाब देता है तो आप पहले वाले बच्चे को बोलोगे कि सेकंड बच्चे का जब आंसर आ रहा है तब उसको ध्यान से सुनो, और दूसरा बच्चा जब पहला बच्चा आंसर को सुन लेगा तब दूसरे बच्चों को बैठा दोगे, पर पहले वाले बच्चे को बोलोगे अब आप आंसर का जवाब दो। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्ट या क्वेश्चन को फिर से आप रीडायरेक्ट करते हो, ये क्वेश्चन को हम लोग रीडायरेक्टिंग बोलते हैं, ओके दोस्तों। तो देख लीजिएगा यहाँ पर डायलॉग फॉर्म में आपको लिखना है, सेंटेंस में नहीं लिखना, तो इसको अच्छे से आप डायलॉग फॉर्म में पढ़िएगा और तब इसको मेंशन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, मैं इसे पढ़ने नहीं जा रही हूँ, मैं यदि पढ़ने जाऊँगी ना तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और कंटेंट ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप लोग को तकलीफ होगा लिखने में। इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ के तो कंटेंट को लिखिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों ना भूले। बहुत ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड है, यूजफुल होता है कंटेंट, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। और रीडायरेक्टिंग का पार्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है। रिफोकसिंग आ गया था, रीडायरेक्टिंग यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज का। तो कभी कभी क्या होता है, क्लासरूम में ऐसा भी करना पड़ता है कि बच्चों का कोई भी रिस्पांस आप बोर्ड में लिखना ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों लोग का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। जिन बच्चों को कुछ नहीं भी आता, याद करने का मन करता हुआ फिर भी वो याद नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों को मोटिवेशन लेवल बढ़ता है कि नेक्स्ट दिन हम भी पढ़ के आएंगे, मेरा भी आंसर मैम क्या बोर्ड में लिखेगी। इसीलिए ये इस कंपोनेंट का मतलब यही है कि यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी डायलॉग फॉर्म है, सबका डायलॉग फॉर्म है, प्लीज़
फ्रेम अच्छे से इसको डायलॉग को पढ़ के तभी कंटेंट को लिखिएगा। अब आता है प्रॉम्प्टिंग का। तो देखिए प्रॉम्प्टिंग भी उसी तरह से है जैसे आपका बोला गया है रिफोकसिंग के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को, बच्चा आंसर जवाब नहीं दे रहा है तो उसी को पार्ट टू पार्ट तोड़ के उसी आंसर को उसी बच्चे से निकलवाना है, क्वेश्चन का आंसर उसी बच्चे से निकलवाना है। तो इसी को हम लोग प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रॉम्प्टिंग, रीडायरेक्टिंग या रिफोकसिंग, ये तीन जो टर्मिनोलॉजी है इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा। यदि आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आपको थ्योरी पोर्शन भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्किल ऑफ टीचिंग एड्स का। तो आप लोग क्या क्या यूज़ करोगे टीचिंग एड्स का जब आप पढ़ाने ले जा रहे हो, बच्चों को जब पढ़ाने जा रहे हो तो साथ में क्या क्या टीचिंग एड्स आपका होना चाहिए। तो देखिए टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट डिटेल्स में चेंजेस यहाँ भी रहेंगे। सबसे पहले देखिए रेलिवेंट टू द टॉपिक से रिलेटेड आपको टीचिंग एड्स ले जाना है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, यहाँ पर देखिए मैंने पीपीटी और साथ ही साथ जितना भी इंटरैक्ट सिस्टम हम लोग ने किया था फर्स्ट में, मेमोरी से पढ़ा रहे हो तो ज़रूरी है मेमोरी को समझाने के लिए आप बच्चों के पास्ट के बारे में जाओगे, उनसे तरह तरह के पास्ट का पूछोगे, बचपन के बारे में याद पूछोगे तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, थोड़ा आगे पूछोगे तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ा सामने की बातें पूछोगे तो ये सेंसरी मेमोरीज को एग्जाम्पल्स हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट टू पीपल्स लेवल, पीपल लेवल के बढ़ाने के लिए, बच्चों के लेवल को बढ़ाने के लिए तो आपको क्या क्या यूज करना है, यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, बच्चों का टॉपिक पे इंटरेस्ट एंड थिंकिंग क्रिएट बढ़ाने के लिए तो आपको क्या क्या यूज करना है, यहाँ पर वो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए टीचिंग एड्स उतना खास नहीं है, जो भी है वो लिख दीजिएगा आप, इससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर आपका क्वेश्चनिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट ज़्यादा मेन है, ठीक है। प्रॉपर डिस्प्ले, आप जो भी कुछ ले जा रहे हो बना के प्लीज़ उसका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में छोटे ज़्यादा कम बच्चे तो नहीं रहते, बच्चे ज़्यादा रहते हैं और काफ़ी अच्छे से उनको सब चीज़ समझ में आए, इसलिए प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएट यूज़, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो अपने टीचिंग पर्पस के लिए, टीचिंग एड्स, वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है पार्ट, काफ़ी इजी है, एक बार आप समझ लोगे बहुत इजी है ये, ठीक है। अब बारी है दोस्तों स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का। तो देखिए रीइंफोर्समेंट जो है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीइंफोर्समेंट आपको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों को आपको हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, मतलब कोई भी गलत बात आपको नहीं बोलना है, ये आपको टीचिंग लाइफ में भी याद रखना है। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ सिखाया जाता है कि हमेशा आप पॉजिटिव वे में बात करें, बच्चा को कुछ आता ना आता हो, जितना भी आता हो उसको आपको पॉजिटिव वे में कहना है, कोई भी इसका नेगेटिव वे में बातें नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट में और डिटेल्स में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बात बोले, ऐसा ना बोले कि बच्चा नालायक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जीरो हो, ऐसा कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करो, जहाँ नहीं समझ में आता मैं बताऊंगी, मैं हेल्प करूंगी, तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ नहीं समझ में आ रहा बताते रहूंगी, आपको जितना बार पूछना है उतना बार पूछो, ठीक है, मैं बार बार आपको बताऊंगी, पर समझना आपको अब समझ जाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रॉन्ग रिस्पॉन्स का। तो देखिए रॉन्ग रिस्पॉन्स बातें नहीं कहना, कोई भी गंदी बातें नहीं करना, कोई भी नेगेटिविटी बातें नहीं करना बच्चों से, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, एज अ टीचर आप बनने जा रहे हो, जो टीचर हैं भी उनको सबको पता रहता है क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोवाइडिंग लीड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन देना है बच्चों को सही देना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, क्योंकि बच्चों के सामने एज अ टीचर एक मॉडल आप खड़े हो, आप कुछ गलत बोलोगे तो यहाँ इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा। बच्चा जानता है टीचर कोई चीज़ गलत नहीं सिखाता, इसीलिए यहाँ पर जो आता हो वही सिखाइए, नहीं आता हो नेक्स्ट दिन सिखाइए, कोई बात नहीं, सीख के सिखाइए, इसमें भी कोई गलती नहीं है। टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब हमें आएगा ही, हम नेक्स्ट दिन पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट दिन सीखेंगे, फिर बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे इसका आधा दिया हुआ है, मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, तो देख लीजिए यहाँ पर फेशियल रिइंफोर्समेंट का बात किया है, फेशियल की तरफ से मतलब थंब या फेस इंप्रेशन भी खराब आपको नहीं देना, जो भी देना है अच्छा देना है, ठीक है। अब देखिए राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड, आप बच्चा जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर में कोई भी कुछ आप पूछते हो, बच्चा जो भी रिस्पॉन्स देता है प्लीज बोर्ड में लिखा करिए, इससे क्या हो बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन का। तो इलस्ट्रेशन जानते हो, सबसे बड़ा ब्रीफ टाइप का पढ़ाना, जो भी चीज़ है सबसे अच्छी तरह से समझाना बच्चों को। तो टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस है। तो कंपोनेंट यहाँ देखिए रेलिवेंट एग्जांपल्स यहाँ देना, जब भी आप साथ में पढ़ा रहे हो ना कंटेंट, तो देखिए कंटेंट को सिर्फ पढ़ाते बुक
का एग्जाम्पल ना दें। कहाँ का एग्जाम्पल देना है दोस्तों, आपको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ बच्चों को जोड़ देना है। मेमोरी पढ़ा रहे हो तो सबसे अच्छा, मेमोरी जब भी पढ़ाओ तो उनके आगे के बीते हुए याद को आप जोड़ो, तो देखो बच्चे जल्दी चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाओ बच्चों को तो क्लियर कॉन्सेप्ट से पढ़ाओ, कोई भी कठिन भाषा का उपयोग ना करें। ठीक है, सिंपल एंड इजी, ऑफ कोर्स यार सिंपल इजी तो होना ही चाहिए ना, क्लियर रहेगा लैंग्वेज, सिंपल इजी लैंग्वेज, तब ना बच्चे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट इंटरेक्शन सिस्टम। जब आप पढ़ा रहे हो साथ ही साथ 2-4 क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लिया कीजिए। इसमें क्या होता है ना, बच्चे में इंटरेस्ट जाग जाता है, हाँ मैम पूछ रही है, मतलब मैम बार बार पूछेगी, चीज को हमको सुनना है अच्छे से। ठीक है, डर भी रहता है, क्लासरूम में अटेंडेंस भी बने रहेंगे, अच्छे से बच्चे भी पढ़ पाएंगे, ताकि बच्चों में एक डर बनाएगा मैम पूछेगी बार बार, अब नहीं पूछेगी तो इंसल्ट होगा मेरा। ठीक है, अब उसके बाद होता है देखिए इंटरेक्शन वाला, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, ये भी डायलॉग फॉर्म में करना है। उसके बाद हम लोग को रिलेटेड विद द टॉपिक, तो लास्ट है आप जब भी पढ़ा लेते हो साथ ही साथ मॉरल आपको देना है। कोई भी कहानी कोई भी स्टोरी आप पढ़ाओ ना, साथ ही साथ मॉरल आपको देना है। तो यहाँ पर डेली लाइफ के साथ आपको बच्चों को जोड़ना है, रिलेटेड के साथ रिलेट करके। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा माइक्रो टीचिंग का साइकोलॉजी पोर्शंस का आज हमने दे दिया। ये भी इमरजेंसी पे आया था कि उनका 4 दिन बाद एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, या सबमिशन है आपका, सबमिशन के लिए। एग्जाम तो अभी फिलहाल नहीं होगा, सबमिशन ही होगा आपका, तो सबमिशन तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। और प्लीज़ दोस्तों यूज़फुल कंटेंट लगता है ना तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।